हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एनिमे एक्सप्लेन्ड चैनल पर। और आज हम देखेंगे वन पंच मैन सीजन 2 के एपिसोड नंबर 10 को। अगर आपने पिछले एपिसोड्स अभी तक नहीं देखे हैं तो उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, पहले उन्हें जरूर देख लीजिए। तो अब चलिए जानते हैं आगे की कहानी को इस एपिसोड के साथ, जिसका नाम है जस्टिस अंडर सीज। एपिसोड की शुरुआत में सैतामा कहता है कि आज मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा, और फिर वो और किंग वीडियो गेम में अपना मैच शुरू करते हैं। सैतामा को लगता है कि वो आसानी से वीडियो गेम में भी जीत जाएगा, जैसे वो रियल लाइफ में मैचेस जीतता है। मगर ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि किंग खेल नहीं रहा होता, और जैसे ही एंड में किंग भी गेम खेलना शुरू करता है, सैतामा बुरी तरह हार जाता है। वो किंग से एक और गेम खेलने को कहता है और वापस हार जाता है, और ये सोचकर तब तक खेलता रहता है जब तक कि वो किंग को हरा न दे, पर ऐसा हो ही नहीं पाता। सैतामा इससे बहुत गुस्सा हो जाता है, वो रुक जाता है और एक सेलफोन जैसी चीज टेबल के नीचे देखता है। उसने किंग से पूछा कि ये क्या है, जिस पर किंग बताता है कि एसोसिएशन ने अभी अभी ये इमरजेंसी ट्रांसमीटर हीरोज को दिए हैं, ताकि इमरजेंसी आते ही इसमें अलार्म बजें और हीरोज को पता चल जाए। पर सैतामा को ऐसा कुछ नहीं मिला होता है, जिस पर किंग ने कहा कि शायद इसीलिए क्योंकि इसमें बटन्स हैं जो तुम चला नहीं सकते। सैतामा चिढ़ जाता है और दोबारा किंग के साथ वीडियो गेम खेलने लगता है। नेक्स्ट सीन हीरो एसोसिएशन का है, जहां उनका स्टाफ आकर बताता है कि उन्हें मॉन्स्टर एसोसिएशन से मैसेज आया है, और ऐसा कहते कहते वो स्टाफ भी मॉन्स्टर बन जाता है। वहां मौजूद सभी वर्कर्स इमरजेंसी सिग्नल्स भेजते हैं ताकि कोई हीरो आकर उन्हें बचा ले। किंग के डिवाइस में भी अलार्म बजता है, लेकिन वीडियो गेम के कारण उन्हें कुछ सुनाई नहीं देता। हेडक्वार्टर्स में एक वर्कर फिर अपनी गन निकाल लेता है, जिसे उनके हेड रोक देते हैं और कहते हैं कि पहले हमें उनका मैसेज सुन लेना चाहिए, क्योंकि स्टाफ के हाथ में ग्योरो का आई ड्रोन होता है। ड्रोन से मैसेज आता है कि मॉन्स्टर एसोसिएशन हीरोज को मार मार के और लड़ाई कर करके थक चुका है, इसीलिए हम चाहते हैं कि हीरो एसोसिएशन हमारे साथ कोऑपरेट करे और सब मिलकर ऐसी दुनिया बनाएं जहां इंसान और मॉन्स्टर्स साथ में रहते हों। इसके लिए वो चाहते हैं कि उन्हें रहने के लिए एक सेफ प्लेस मिल जाए। उसके बाद ना वो लोगों को परेशान करेंगे, ना लोग उन्हें परेशान करेंगे। हेड पूछते हैं कि फिर तुमने इतना हंगामा क्यों किया? ड्रोन बताता है कि ये करना जरूरी था ताकि तुम लोगों को समझ आ जाए कि हमारे साथ हाथ मिलाना ही तुम सबके लिए ठीक रहेगा। ये सुनकर जिस वर्कर ने गन निकाली थी वो अपनी गन टेबल पर रख देता है। वो कहता है कि ठीक है, हम लोग तुमसे हाथ मिलाने के लिए राजी हैं, तो चलो अब तुम डायरेक्टर के बेटे को छोड़ दो। वर्कर मन में सोचता है कि मना लो अपनी जिंदगी की खुशी, पर जैसे ही डायरेक्टर का बेटा वापिस आ जाएगा मैं तुम पर अटैक करवा के सबको खत्म कर दूंगा। पर तभी स्टाफ मॉन्स्टर उसकी गन अपने पास लेकर वर्कर को ही शूट कर देता है और उस वर्कर की मौत हो जाती है। हेड गुस्से से पूछते हैं ये किस तरीके का नेगोशिएशन होता है, जिस पर ड्रोन हंसने लगता है और कहता है कि इंसान कितने बेवकूफ होते हैं, तुमने इतनी जल्दी मेरी बातों पर कैसे भरोसा कर लिया? अगर तुम ऐसे ही बेवकूफ हो तो तुम लोगों को हराना बहुत ही आसान हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि इंसान और मॉन्स्टर मिलकर रहें। हेड पूछते हैं कि तुमने उस बच्चे के साथ क्या किया? जिस पर ड्रोन जवाब देता है कि बच्चा ठीक है और हम तुम्हें 3 दिन का टाइम दे रहे हैं, इसमें तुम अपनी बेस्ट हीरोज की फोर्स बना के बच्चों को ले जा सकते हो तो ले जाओ। हमारे बॉस लॉर्ड ओरोची बेसब्री से तुम लोगों का इंतजार कर रहे हैं। फिर ड्रोन अपने आप ही ब्लास्ट हो जाता है, क्योंकि उसमें सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड होता है। पर अभी भी वहाँ मॉन्स्टर स्टाफ बचा होता है, जो बाकी वर्कर्स को भी मारने ही वाला होता है कि इतने में वहाँ क्लास एस रैंक 11 सुपर लॉय डार्क शाइन आता है और मॉन्स्टर को उठाकर फेंक देता है। पर एक वर्कर देखता है कि असली प्रॉब्लम तो डार्क शाइन के पैरों के नीचे है। डार्क शाइन के नीचे एक छोटा सा मॉन्स्टर होता है जो इंसानों में छेद करके उन्हें अपने वश में कर लेता है। वो डार्क शाइन पर भी हमला करने आता है, मगर एलॉय से बने होने की वजह से डार्क शाइन पर कोई असर नहीं होता और वो उस मॉन्स्टर को मार देता है। डार्क शाइन देखता है कि वर्कर्स मॉन्स्टर्स की चेतावनी से काफी परेशान हैं, तो वो उनका मूड फ्रेश करने के लिए अपनी बॉडी और मसल्स दिखाना शुरू कर देता है। अगला सीन मॉन्स्टर एसोसिएशन पर आता है, जहां मॉन्स्टर्स सोच रहे होते हैं कि हीरोज यहां आएंगे या नहीं। उन्हें पता होता है कि वो आ भी गए तो हार ही जाएंगे। ग्योरो उन्हें ऐसा सोचने से रोक देता है और कहता है कि हीरोज को कम मत समझो, वो भी बहुत पावरफुल हैं। पर उसकी बातों पर कोई ताली नहीं बजाता, जिस पर वो पूछता है कि क्या लॉर्ड ओरोची की जीत पर किसी को खुशी नहीं होगी? जिस पर अवेकेंड कॉकरोच ने कहा कि वो यहाँ बस हीरो एसोसिएशन को खत्म करने आया था, ओरोची का गुलाम बनने नहीं। ओरोची भी वहीं होता है और ये सुनकर वो कहता है कि मुझे गद्दार पसंद नहीं, और ऐसा कहकर वो उसे खा जाता है।
सभी मॉन्स्टर इससे डर जाते हैं। ग्योरो मॉन्स्टर से कहता है कि किसी को प्रॉब्लम हो तो वो लॉर्ड ओरोची से लड़कर उन्हें हरा दे और खुद लॉर्ड बन जाए, पर किसी में इतनी हिम्मत नहीं होती। ओरोची फिर गोकेत्सु के बारे में पूछता है क्योंकि वो उसे वहां नहीं दिखता। तो ग्योरो अपना ड्रोन भेजता है और देखता है कि किसी ने गोकेत्सु को हरा दिया है। अब नेक्स्ट सीन पर गारो की अचानक आंख खुलती है और उसे फिर नहीं पता होता कि वो कहाँ है। उसे बस किंग याद आता है और वो अपने छुपने की जगह पर जाने लगता है क्योंकि उसकी हालत बहुत खराब है। तभी उसे सड़क पर क्लास ए का डेथ गैटलिंग चलता हुआ नजर आ जाता है, मगर वो छुप जाता है क्योंकि उसमें लड़ने की बिल्कुल हिम्मत नहीं होती और वो वहाँ से चला जाता है। डेथ गैटलिंग को तब तक शक हो जाता है कि उसे कोई देख रहा है। वहीं जेनोस को भी उसके डॉक्टर कुसेनो एकदम न्यू बॉडी दे देते हैं और बताते हैं कि इस बार मैंने हाई टेक्नोलॉजी भी लगाई है जो जेनोस तुम्हारी मदद करेगी। डॉक्टर कहते हैं कि जेनोस को इतनी भी मेहनत नहीं करनी चाहिए कि वो जिंदा ही ना बचे। उसे देखकर डॉक्टर को अपने पुराने दिन याद आ जाते हैं जब वो भी जवान थे और सच्चाई की लड़ाई लड़ा करते थे। लेकिन जेनोस, तुम्हें कोई भी काम बिना सोचे समझे नहीं करना चाहिए। अब हर जगह न्यूज आ चुकी होती है कि मॉन्स्टर एसोसिएशन ने जंग घोषित कर दी है। वो हीरो एसोसिएशन में भी घुस आए थे और एक वर्कर को भी मार दिया। लोग सोचते हैं कि उस टाइम हीरोज कहाँ थे और सभी डर जाते हैं। दूसरी तरफ मेटल नाइट और चाइल्ड एम्पायर सोचते हैं कि क्या करना चाहिए, जिस पर मेटल नाइट चाइल्ड एम्पायर का कोई आइडिया नहीं सुनता और बस अपनी चलाता है। एसोसिएशन भी टेंशन में रहता है क्योंकि पूरे शहर की नजर उन पर टिकी होती है कि अब वो लोग क्या करेंगे। अब सभी सिटीज के नॉर्मल मॉन्स्टर्स भी इस न्यूज को पढ़ लेते हैं, जिससे उन्हें मॉन्स्टर एसोसिएशन के बारे में पता चल जाता है। वो सब मिलकर फिर उसे ज्वाइन करने निकलते हैं और सोचते हैं कि हम सब मिलकर इस दुनिया को खत्म कर देंगे और फिर इस दुनिया पर राज करेंगे। मगर बदकिस्मती से उन्हें रास्ते में सैतामा मिल जाता है और वो उन सभी को मार देता है जो कि अपना कचरा फेंकने जा रहा था, लेकिन गाड़ी वाला उसके घर से आगे निकल चुका था। नेक्स्ट सीन में हम गार्डन वाले बच्चे और उसके दोस्तों को देखते हैं जो कि बात करते हैं कि उनके हाइडआउट में कोई घुस आया है। सभी वहां जाने में डर रहे होते हैं तो वो उनमें सबसे कमजोर गार्डन वाले बच्चे को ही वहां भेज देते हैं। उनका हाइडआउट असल में वो ही होता है जहां गारो आराम करने आता है और उसकी हालत ऐसी थी कि 3 दिन तक वो ठीक से चल भी नहीं पाएगा। उसकी पूरी बॉडी पर पट्टियां बंधी होती हैं और वो थक कर गहरी सांसें ले रहा होता है। तभी उसे बच्चे की आवाज आती है। गारो को याद आता है कि ये तो वही है जिसके पास हीरो बुक है। बच्चा गारो से उस जगह से चले जाने को कहता है क्योंकि वो उनका सीक्रेट बेस है, पर गारो मना कर देता है जिससे बच्चे को रोना आ जाता है क्योंकि वो अपने फ्रेंड से डरता है। गारो फिर कहता है कि ठीक है, मैं कुछ टाइम में ये जगह छोड़ दूंगा। फिर वो बच्चे को समझाता है कि उसे अगर किसी जगह रिस्पेक्ट नहीं मिलती तो उसे वहां नहीं रहना चाहिए और वो उसे समझाने के लिए बैठ जाता है कि अगर तुम नहीं चाहते कि कोई तुम्हें परेशान करे तो तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए। पर गारो की बातें सुनकर बच्चा कहता है कि ये तो कॉमन सेंस है, मतलब कि गारो ने उसे कुछ खास नहीं बताया। तो गारो डिसअपॉइंट हो जाता है और हंसने लगता है जिससे उसकी बॉडी और दर्द करती है। यहाँ बाहर बच्चे के बाकी दोस्त खड़े होकर सोचते हैं कि उसे अंदर इतना टाइम क्यों लग रहा है। इतने में वहाँ डेथ गैटलिंग अपने साथ कुछ क्लास ए और क्लास बी के हीरोज को लेकर आ जाता है। वो कहता है कि उसे पता है कि गारो शेड के अंदर है और बहुत घायल है, इसीलिए आज वो उसे खत्म कर ही देंगे। एक हीरो उन बच्चों को वहाँ से चले जाने को कहता है और वो बच्चे भी अपने दोस्त को अकेला अंदर छोड़कर भाग जाते हैं। गारो भी इतने में बच्चे को वापस जाने को कहता है और जैसे ही वो गेट खोलने लगता है गारो को समझ आ जाता है कि उसे हीरोज ने घेर लिया है। वो बच्चे को रोकता है और जल्दी से उससे उसकी हीरो बुक मांग लेता है। वो शेड में छोटे छोटे होल्स करके देखता है कि वहाँ कौन कौन से हीरोज हैं और उनके बारे में बुक में पढ़ लेता है। गारो सोचता है कि ऐसी हालत में इन सबको हराना मुश्किल है, पर बुक से उसे थोड़ी हेल्प मिल जाएगी। गारो फिर बाहर आ जाता है और किसी से भी फायरिंग ना करने को कहता है क्योंकि अंदर वो बच्चा था। एक हीरो कहता है कि क्या तुम इतनी जल्दी डर गए, जिस पर गारो ने जवाब दिया कि मैं तुम सबको हराने में बिल्कुल टाइम नहीं लगाता, अगर मैं थोड़ा सो लेता। और कहता है कि पर अब वो उन्हें खत्म करके ही सोएगा। डेथ गैटलिंग को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि आज मैं गारो को ऐसा मारूंगा कि गारो खुद को कभी मॉन्स्टर नहीं कहेगा। गारो भी जवाब देता है कि आज के बाद तो वो लोग खुद को हीरोज नहीं कहेंगे और शेड के ऊपर चले जाता है।
गारो फिर डॉग की टेक्निक से लड़ाई करने लगता है, जैसे उसने वॉच डॉग मैन को देखकर सीखा होता है। बच्चा अंदर से चुप रहकर सब देख रहा होता है और सोचता है कि गारो ने ऐसा क्या किया है जो सभी हीरोज उसके पीछे हैं। गारो को लड़ाई में और ज्यादा चोट लगने लगती है, पर फिर भी वो लड़ता रहता है। उसे कई सारे जहर वाले तीर और बाकी हीरोज के अटैक्स लग जाते हैं। गारो एक ग्रीन सूट में हीरो को देखता है और उसे लगता है कि वो उन्हें बस सपोर्ट करने के लिए आया है, तो वो सबसे पहले उस पर अटैक करने आता है। पर असल में वो हीरो स्पीड में बहुत तेज होता है और उसका काम यही होता है कि अगर गारो भागे तो वो उसके पीछे रहे। पर गारो उसे भी नहीं मार पाता और उसका ध्यान हटने की वजह से बाकी हीरोज उस पर अटैक कर देते हैं। अब सारे हीरोज मिलकर गारो को घेर लेते हैं और उसे एक आखिरी मौका देते हैं सरेंडर करने का। गारो सोचता है कि अब वो क्या करे और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करिए और अगले एपिसोड को मिस ना करने के लिए हमारे चैनल वाइपर एनीमे एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्द एक नए वीडियो के साथ। शुक्रिया।